दोस्तों, कहा जाता है कि किसी पर भी भरोसा कर लो लेकिन इजराइल पर भरोसा मत करो, नेतन्याहू पर भरोसा मत करो। और शायद हमास ने इजराइल पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं यह बात वीडियो की शुरुआत में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से मन बना लिया है गजा में जेनोसाइड करने का। अभी 2-4 दिन हुए हैं, मुश्किल से 2-4 दिन पहले फेज की बंधकों की रिहाई हो पाई है। हमास की तरफ से अभी बहुत सारे कैप्टिव्स की जो डेड बॉडीज हैं वो नहीं दे पाया है हमास। ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालात ये हो चले हैं कि हमास और आईडीएफ के सैनिक एक बार फिर से गजा के भीतर आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, क्या पूरा मामला है वो मैं खबर बताने जा रहा हूं। कैसे हमास ने आईडीएफ के सैनिकों को एक तरीके से एक वाहन को, आर्मी व्हीकल को बम लगा करके उड़ाया, जिसमें तमाम सारे आईडीएफ के सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कुछ को बहुत क्रिटिकल है, हो सकता है किसकी डेथ हुई हो। उधर 5 फलस्तीनियों को सीज फायर के बावजूद जो है इजराइल ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। एक और भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर को जो यूएन में काम कर रहे थे उनको भी इजरायलियों ने, ऐसा कहा जा रहा है, इजरायली सैनिकों ने मार दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या घटनाएं हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और आपको बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सुनाऊंगा जो ताजा बयान है और कैसे हमास को उसने धमकाया है वो देखिएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है हमारे पास, और उसमें ईरान का क्या रोल है, क्या दखल है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा यह खबर देखिए। यहां से सब कुछ शुरू हुआ। सुलेमान अहमद का ट्वीट, इसमें बताया गया कि इजरायली फोर्सेस ने 5 फिलिस्तीनियंस को गजा सिटी में मार दिया और साफ तौर पर यह कहा जा रहा कि इस गजा में कोई भी किसी तरीके का कोई भी सीज फायर नहीं है। 5 फलस्तीनी नागरिकों को एक बार फिर से इजराइल ने हत्या कर दी है। इस खबर से यह पता चल रहा है। दोस्तों, एक और खबर देखिए, इसके जवाब में किस तरीके से हमास ने कांड किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आईडीएफ ने भारतीय सेना के एक वेटरन को उनकी मौत हुई है। क्या कुछ हुआ मामला, जरा ये खबर देखिए। कर्नल पवन नायर लिखते हैं कि कर्नल वैभव अनिल काले, अ वेटरन ऑफ द इंडियन आर्मी वर्किंग फॉर द यूएन इन गजा, वाज किल्ड while traveling in a white marked UN vehicle by Israel fire, possibly from the tank machine gun. No one has been blamed or punished. साफ तौर पर बताया कि वो यूएन में काम कर रहे थे और जब वो यूएन की एक व्हाइट वैन में जा रहे थे उसी दौरान इजराइल के सैनिकों ने इजराइल के टैंक मशीन गन के जरिए उस पर हमला किया गया, जिसमें उनकी शहादत हो गई। ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई। अब आप सोचिए कि ये वही इजराइल है जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको दोस्त बताते घूमते हैं, और उसी के सैनिक किस तरीके से उसने एक भारतीय सेना के वेटरन को अपने टैंक की मशीन गन से उड़ा दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ा हुआ। मॉडर्न मैक ऑर्थर नाम का ट्विटर हैंडल, वो बताया कि ही वाज ट्रांसपोर्टिंग वॉन्टेड सिविलियन इन अ रजिस्टर्ड एंड मार्क्ड यूएन व्हीकल व्हेन इजराइल हिट हिम विद अ ड्रोन स्ट्राइक। कुछ लोग ड्रोन स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। बताया गया कि वो जब घायलों को ले जाकर के यूएन की एक व्हाइट वैन में जब वो घायलों को लेके जा रहे थे उसी दौरान इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में उनकी शहादत हो गई। इस तरीके की भी खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। उधर हमास ने भी पूरा का पूरा माकूल जवाब दिया, मजबूती से जवाब दिया। यह खबर देखिए, अमरीश मिश्रा ने खबर दिखाई, बताया कि वेस्ट बैंक के ट्यूबल्स में फलस्तीनियन रेजिस्टेंस बटालियन ने, आज सुबह की खबर है दोस्तों, आज सुबह तमून शहर के रास अल मुतला अक्ष में इजरायली नामेर सैन्य जीप के नीचे एक जमीनी विस्फोटक लगाया और बड़ी संख्या में इस विस्फोट में आईडीएफ के जवान घायल हुए हैं। यह बात कही जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और हमास ने जिस तरीके का प्रतिकार किया है, यह बात एकदम साफ है, यह बात एकदम क्लियर है कि हमास इतनी आसानी से इजराइल के झांसे में नहीं आने वाला है। जैसे ही उसने फलस्तीनियंस को एक बार फिर से मारना शुरू किया, हमास ने अपनी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी और उसने
तमाम सारे इजरायली सैनिकों को एक तरीके से हलाक करने की कोशिश की या उनको घायल कर दिया। हालांकि कितने मारे गए इसका कोई अभी तक आंकड़ा निकल के सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से बीती 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक किस तरीके से उसने कितने सीज फायर वायलेशन किए ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इजराइल सीज फायर देखिए, सबसे पहले उसने 10 अक्टूबर को सीज फायर का वायलेशन किया और 10 फलस्तीनियंस को मारा। 11 अक्टूबर को उसने 35 फिलिस्तीनियंस को मारा उसके सैनिकों ने, और 12 अक्टूबर को 7 और इसी तरीके से 13 अक्टूबर को 3। यानी कि आप सोचिए कि लगातार जो बातें सीज फायर की कही जा रही है, कम से कम इजराइल के मामले में ये चीजें समझ में नहीं आ रही, ये चीजें जमीन पर सतह पर दिख नहीं रही। और शायद यही वजह है कि हमास ने भी अब कहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो लगातार सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो तमाम सारे वॉर एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि हमास ने ये कह दिया है कि उसके जो भारी वेपन्स हैं वो फलस्तीन की जो सरकार होगी या यूं कहें कि जो भी इकाई होगी उसके सुपुर्द कर देंगी, लेकिन वो अपने हल्के वाहन, हल्के जो माफ कीजिएगा जो हथियार हैं, जो वेपन हैं, वो किसी को भी सौंपने नहीं जा रहे हैं, यानी कि डिसआर्म नहीं होने जा रही, ये बात कह दी है दोस्तों। उधर इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि अगर उसको हमास के द्वारा जो कैप्टिव्स थे, जिनकी डेड बॉडीज बची हैं, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली तो वो जो है रफा क्रॉसिंग नहीं खोलेगा। ये देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये खबर है। क्या बताया गया? इजराइल वांट रीओपन रफा क्रॉसिंग विल लिमिट एड टू प्रेस हमास फॉर रिमेनिंग स्लेन हॉस्टेज। ये बात दोस्तों कही गई है कि इजराइल ने ये कहा है कि वो रफा क्रॉसिंग नहीं खोलेगा, और या अगर खोलेगा भी तो वो बहुत लिमिटेड एड गजा में पहुंचने देगा जब तक कि उसको सारे कैप्टिव्स की डेड बॉडीज नहीं मिल जाती। मैं आपको बता दूं, देखिए हमास की तरफ से ये कई जगह बयान भी आए हैं और ये कई जगह कहा भी गया है कि उसने लड़ाई की वजह से अलग अलग जगहों पर कैप्टिव्स की डेड बॉडीज दफनाई थी और इसलिए तमाम सारे हमले किए हैं इजराइल ने, बहुत सारा मलबा है इस चक्कर में। वो जो डेड बॉडीज हैं वो जल्दी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन सारी की सारी डेड बॉडीज हमास इजराइल को सौंप देगा देर सवेर, ये बात कही जा रही है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि नहीं, हमको अभी चाहिए और अगर नहीं होता है तो हम रफा की क्रॉसिंग बंद करने जा रहे हैं। इसमें साफ बताया गया कि इजराइल ऑन ट्यूसडे, ये बीते ट्यूसडे को ये बात कही गई, that decided not to reopen the Rafah border crossing between the Gaza Strip and Egypt the next day as required by the ceasefire deal, accusing Hamas of failing to stand by its commitment to return the bodies of all dead hostages still held by Palestinian terrorists in the Strip। ये बात कही गई है दोस्तों, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये खबर कही गई है। लेकिन इसका सच दरअसल ये है कि वो जो डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर करने में टाइम लग रहा है, ये हमास की तरफ से कहा गया है। ये दोस्तों साफ तौर पर हमास की तरफ से ये बात कही गई है। उधर इसका एक पूरी के तरीके से आप सोचिए, जो इजरायली चैनल है, हिब्रू मीडिया का चैनल है, जो चैनल 12, उसकी तरफ से भी इसको लेकर के खबर जारी की, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसी खबर का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं सुलेमान अहमद और लिखते हैं कि इजरायली चैनल 12 रिपोर्ट दैट रफा क्रॉसिंग विल नॉट बी रीओपन्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जिट ऑफ फलस्तीनियन अंटिल द बॉडीज ऑफ इजराइल आर रिटर्न्ड। इन पैरेलल इट was decided to reduce the entry of the humanitarian aid to Gaza Strip. No agreement has been reached yet according to the quantity। ये बात दोस्तों साफ तौर पर बता दिया गया है कि जब तक सारे के सारे शव जो कैप्टिव्स थे उनके शव इजराइल को नहीं मिल जाते हैं तब तक वो बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वो रफा में जो संसाधन है वो प्रोवाइड कराएगा, वो जाने की अनुमति देगा। इस बीच दोस्तों सीबीएस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को धमकाने का काम किया और उसने साफ तौर पर इस बात को लेकर के कहा कि अगर हमास ने सीज फायर के नियमों का पालन नहीं किया तो उसने कहा ऑल हेल ब्रेक्स लूज आई। ये साफ तौर पर नेतन्याहू ने कहा। उसने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो 20 सूत्रीय शांति योजना है उसके तहत इजराइल ने शांति का एक मौका देने पर सहमति जताई है, और यह भी कहा कि बंधकों की रिहाई, हमास का निरस्तीकरण और गजा में हथियारों की तस्करी रोक
रोकना स्थायी शांति के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ हमास ने कह दिया है कि हम भारी भरकम हथियार तो फलस्तीन की जो चुनी हुई सरकार होगी या जो लोग फलस्तीन का काम देखेंगे उनको सौंप देंगे, लेकिन जो उसके हल्के हथियार हैं वो किसी को नहीं सौंपेंगे। ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही है। उधर दोस्तों स्पेन में लगातार बवाल मचा हुआ है। इजराइल पर दबाव बनाने को लेकर के स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। जरा ये ट्वीट देखिए, अमरीश मिश्रा ने लिखा कि सीज फायर इज नॉट इनफ टू एंड द गजा जेनोसाइड। ये साफ तौर पर इस बात को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि दरअसल जो सीज फायर है वो पर्याप्त नहीं है गजा में जेनोसाइड रोकने के लिए। इसमें कहा गया है कि डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड द जनरल स्ट्राइक इन अबाउट 200 एरियाज इन स्पेन इन सपोर्ट ऑफ गजा विच has witnessed a bloody war for 2 years and to pressure for lifting Israel restriction on the seas for on the sectors। साफ तौर पर यह बताया गया कि स्पेन में 200 से ज्यादा जगहों पर इस तरीके के प्रोटेस्ट किए गए, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई यह सिर्फ सीज फायर इनफ नहीं है, इसके अलावा भी जो फलस्तीन पर अलग अलग तरीके के तमाम सारे प्रतिबंध इजराइल ने लगा रखे हैं उनको भी जो है हटाया जाना चाहिए। उधर दोस्तों अभी तक के आंकड़ों की बात करें, अदला बदली की बात करें, जो फलस्तीनियंस वापस छोड़े गए हैं उसमें से टोटल बताया जा रहा है कि 1967 फलस्तीनियंस जो हैं वो इजराइल की जेलों से छोड़ दिए गए हैं, जिसमें 192 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, 16 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 25 को लंबी अवधि की सजाएं मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा 17 जो है उनको भी लॉन्ग सेंटेंसेस की सजाएं सुनाई गई थी। कुल मिलाकर के 1967 प्रिजनर्स को जो है रिहा किया है इजराइल ने। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी रिहाई के तस्वीरें हैं, उसी खुशी की तस्वीरें हैं। दोस्तों सवाल यही है कि क्या इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो इस तरीके की तनातनी है, एक बार फिर से गजा में इजराइल को एक मौका देने के लिए है क्या कि फिर से जेनोसाइड कर चुके, क्योंकि उसके जिंदा सारे कैपिटिव्स वापस आ चुके हैं और अब बेंजामिन नेतन्याहू की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शायद वो जो अंदर का दबाव था वो खत्म हो चुका है, लेकिन डेड बॉडीज अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू धमका रहा है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है। उधर दोस्तों एक और युद्ध छिड़ गया है जिसमें ईरान भी अब सीधे तौर पर अपनी सीमाओं को मजबूत करने में लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें दोस्तों कांधार की हैं, अफगानिस्तान के कांधार प्रांत की। इसमें यास्मीन बोदलक से ये वीडियो जो सामने आया है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर दिख सकते हैं जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है ये पाकिस्तानी सैनिक हैं, पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं। इनको अफगान के सुरक्षा बलों ने इनको पकड़ लिया है, इनको गिरफ्तार कर लिया है और कई पाकिस्तानी चौकियां जो हैं ये बताया जा रहा है कि कब्जा कर ली हैं अफगानिस्तान ने। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी अफगानिस्तान ने जारी किया है ये वीडियो, और इस वीडियो को जारी करते हुए अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत हैवी एयर स्ट्राइक का दावा किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस के मुताबिक उसने कहा कि आर्टिलरी फायर और इन्फेंट्री वेपन्स के जरिए तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान और उनकी लाशें भी अफगानिस्तानियों के कब्जे में हैं। इसके अलावा सीज फायर के बाद सौंपने की कार्रवाई कहा जा रहा है शुरू हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तरफ जहां सीज फायर की बात चल रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है। दोस्तों ये वीडियो जरा देखिए एक और। ये वीडियो जारी करते हुए अफगानिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमारा इरादा डूरंड रेखा को खत्म करने का है, हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इलाका वापस ले लेंगे, अफगान सेनाएं अटक पहुंचने तक लड़ती रहेंगी, आगे ईश्वर चाहे। तो यह बात साफ तौर पर कही गई है। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अफगानिस्तान तब तक लड़ाई नहीं बंद करेगा जब तक अफगान सेनाएं अटक तक नहीं पहुंच जाती और उनका जो इलाका है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तब तक वहां तक जब तक कब्जा नहीं कर लेता है अफगानिस्तान, तब तक तालिबान की जो लड़ाके हैं वो नहीं रुकने वाले। उधर इन दोनों देशों के बीच युद्ध को देखते हुए ईरान ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। ये ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें बताया गया ईरान इज सेट टू द डिप्लॉय हैवी आर्टिलरी नियर द अफगानिस्तान एज द तालिबान एंड पाकिस्तान एंगेज इन डेडली बॉर्डर क्लैशेस। साफ तौर पर बताया गया कि ईरान ने हैवी आर्टिलरी जो है वो अफगानिस्तान से सटे हुए अपने बॉर्डर इलाके में भेजना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान और तालिबान के साथ में जो क्लैशेस चल रहा है उसको देखते हुए। उधर दोस्तों ईरान ऑब्जर्वर की एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है कि इजराइल के मद्देनजर ईरान ने जो है अपनी 6 जिग्नेटिक मिसाइल साइट्स जो हैं उनको बढ़ा दिया है, यानी कि उन पर कंस्ट्रक्शंस चालू हो गए हैं, शुरू हो गया है, यानी कि 6 साइट और बढ़ा दी हैं ईरान ने पहले के अपेक्षा। अब आप ये समझ लीजिए कि जो तनातनी इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है उसको देखते हुए भी ईरान लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता किया हुआ है। उधर बीते दिनों जो रशियन तमाम सारे कार्गो प्लेन्स उतरने के दावे किए गए उस पर रशिया की तरफ से जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लोरोव, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा कि रशिया सप्लाइज ईरान विद द इक्विपमेंट इट नीड्स ऑन अ लीगल बेसिस। साफ तौर पर कहा कि जितना भी लीगल बेसिस पे ईरान को सप्लाई की जरूरत होगी उतना रशिया उसको सप्लाई करेगा, ये बात और कर भी रहा है, ये बात दोस्तों कही गई है। कुल मिलाकर के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।